नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पेपार सिटी। आज आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, वो विषय गर्भवती स्त्री की देखभाल भाग 2 है। इसके पिछले भाग में हमने गर्भवती स्त्री के आहार के बारे में बात की थी। अब हम अन्य कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जो कि गर्भावस्था में जिन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जैसे गर्भवती स्त्री की आहार और निद्रा के बारे में, उसकी पोशाक के बारे में, उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और उसके स्तनों की देखभाल के बारे में, इस तरह से जो विभिन्न बिंदु जो हमने बा जिनकी हमने बात की थी भाग 1 में, उसी को अब हम आगे डिटेल में जो है आहार के अलावा सभी बातें जो हैं, वो हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आराम व निद्रा की। क्योंकि गर्भवती स्त्री जो है उसको सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक आराम और निद्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें उसको शीघ्र ही थकान हो जाती है। रात में कम से कम उसको 8 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए और दोपहर में कम से कम 1-2 घंटे आराम करना उपयुक्त रहता है। सोते समय जो है जैसे इसमें बताया गया है सीधा इस तरह से पीठ के बल सोने जो है इसको गलत माना जाता है लेकिन जो है एक करवट पर अगर वो सोती है तो उसके शरीर में रक्त संचार में बाधा उत्पन्न नहीं होती है और ना ही गर्भाशय का भार जो है वो पैरों की शिराओं पर पड़ता है। और गर्भाशय का क्योंकि बढ़ता हुआ भार होता है और गर्भकालीन कष्ट होते हैं, इसके अलावा भ्रूण जो है वो शरीर में जो है उसके मूवमेंट्स भी होते हैं। इसलिए अंतिम 2-3 सप्ताह में स्त्री को ठीक से नींद नहीं आ पाती है। और जो है ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्थिति किसी तरह की कोई टेंशन या कोई किसी तरह की कोई एंग्ज़ायटी उसको नहीं होनी चाहिए। उसे जो है चिंता मुक्त होकर एक शांत हवादार, स्वच्छ और ठंडे कमरे में सोना चाहिए और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि रात्रि का जो भोजन होता है, वो सोने से 2-3 घंटे पूर्व कर लिया जाए, जिससे कि भोजन सोने से पहले पच जाए और वो आसानी से जो है उसके पश्चात उसको टहलना चाहिए, जिससे कि उसको नींद आने में कठिनाई नहीं होती है। और नींद की गोली जो है यदि आवश्यकता पड़े, तो वो डॉक्टर से पूछे बिना या डॉक्टर की परामर्श से ही ली जानी चाहिए। और फिर हम बात करते हैं गर्भवती स्त्री की पोशाक के बारे में, कैसे कपड़े उसको पहनने चाहिए, कैसे क्लोथिंग होनी चाहिए। सबसे पहले बात तो उसकी जो वस्त्र है वो उसके मौसम और जो जहाँ जिस जगह स्थान विशेष का मौसम और वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। और उसके वस्त्र जो है वो साफ-सुथरे एवं आकर्षक होने चाहिए जिससे कि वे स्वच्छ रहने के साथ-साथ स्वस्थ भी रह सके। गर्भावस्था के दौरान जो है ज़्यादा कसे हुए और तंग वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इससे भ्रूण के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ढीले-ढाले सूती वस्त्र जिससे कि पसीना जो है वो आसानी से सोख लिया जाए ऐसे वस्त्र जो है वो उपयुक्त और सुविधाजनक होते हैं। इससे साँस लेना और रक्त परिसंचरण में भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और ख़ास करके वस्त्र जो है वो उदर प्रदेश पर या वक्ष स्थल पर अनावश्यक दबाव ना हो, ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो फुटवियर से रिलेटेड है, वो ये है कि गर्भावस्था में ऊँची एड़ी वाली चप्पल या जूते नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इससे जो है गर्भवती स्त्री की पीठ, गर्दन एवं जो उदर की मांसपेशियाँ होती हैं, उन पे खिंचाव पड़ सकता है। और यदि पाँव फिसल जाए या मुड़ जाए, तो गर्भाशय का स्थानच्युत होना यानी अपने स्थान से खिसक जाने की भी संभावना होती है जिसके फलस्वरूप गर्भपात भी हो सकता है। और अब हम बात करते हैं व्यायाम की तो गर्भावस्था में हल्का-फुल्का जो है वो हानि रहित व्यायाम जो होता है, वो अवश्य किया जाना चाहिए क्योंकि इससे पाचन क्रिया जो है वो व्यवस्थित रहती है। भोजन अच्छे से पचता है, रक्त परिसंचरण तेज़ होता है और पेशियाँ जो हैं वो स्वस्थ बनी रहती हैं।
और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ व्यायाम करने से मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और कई शोधों से ये साबित हो चुका है कि जो महिलाएँ गर्भावस्था में नियमित व्यायाम करती हैं, उन्हें प्रसवकालीन कष्ट जो है वो काफ़ी कम होते हैं और जो है प्रसव पीड़ा जो है वो आसानी से जो है उसको सहन कर सकती है और ये जो व्यायाम है ये नियमित रूप से स्वच्छ वायु में किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत अधिक स्ट्रेसफुल या बहुत अधिक परिश्रम करने वाला या थका देने वाला व्यायाम जो है वो गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए। सबसे जो उपयुक्त व्यायाम और सरल व्यायाम वो ये होता है कि सुबह और शाम को खुले स्थान जैसे घर के आस-पास बगीचा या पार्क में उसको टहलना चाहिए। और जो वर्किंग प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं, जो काम करने वाली महिलाएँ होती हैं, ऐसा माना जाता है कि 7 माह जब पूरे हो जाए, तो उसके पश्चात उनको अगर वो आराम करती हैं, तो ये उनके लिए बहुत लाभदायक रहता है। और एक ख़ास बात इसमें ये है कि जो महिलाएँ जो हैं हृदय रोग या मधुमेह जैसे डायबिटीज़ या जिनको बार-बार गर्भपात या जिसको हम आदतन गर्भपात कहते हैं उससे पीड़ित हों, तो उनको पूर्ण गर्भावस्था में पूर्णतः विश्राम की सलाह दी जाती है। ये इस चित्र में आप देख सकते हैं कई तरह की एक्सरसाइज़ेज़ जो है वो बताई गई हैं। ये एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं, ये बहुत सेफ एक्सरसाइज़ेज़ हैं और ये जो है स्त्री की मांसपेशियों को और उसके रक्त परिसंचरण को सही रखती हैं। तो ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो प्रेगनेंसी में की जानी चाहिए। और फिर हम बात करते हैं स्वच्छ वायु और सूर्य का प्रकाश। स्वच्छ वायु जो है जैसे कि आप जानते हैं कि स्वच्छ वायु से ऑक्सीजन प्राप्त होती है और ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उसके फलस्वरूप जो है जो शरीर से जितने भी दूषित पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बनिक एसिड है, जल और यूरिया में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाती है और बाकी जो घुलनशील पदार्थ जो होते हैं वो मूत्र और पसीने के रूप में बाहर आ जाते हैं। तो यदि हम आहार में सॉरी यदि हम हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगी, तो जो दूषित पदार्थ हैं वो उन पर रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और वो पदार्थ जो हैं वो शरीर के अंदर ही विष उत्पन्न करेंगे, जिससे कि गर्भवती स्त्री एवं उसके गर्भस्थ शिशु का जीवन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की। सूर्य का प्रकाश जो है उसमें एक अद्भुत पोषण शक्ति होती है उत्पन्न करने की क्षमता होती है और ख़ास करके जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज़ या पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, वो हमारी त्वचा के नीचे डी 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल जो है, वो एक तरह का जो है कंपाउंड है जिसके संपर्क में आकर एक पोषक तत्व बनता है जिसको कि हम विटामिन डी कहते हैं और ये विटामिन डी जो है ये अस्थियों और दाँतों के विकास के लिए आवश्यक है। क्योंकि अस्थियों और दाँतों के लिए जो है कैल्शियम की ज़रूरत होती है और कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए विटामिन डी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए जो है इसके अलावा सूर्य की किरणें जो हैं वो शरीर को शक्ति प्रदान करती हैं और जिसके फलस्वरूप शरीर के विभिन्न भागों में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और आयोडीन पहुँचने की क्षमता उत्पन्न होती है। तो कह सकते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो एक निःशुल्क और बलवर्धक औषधि का कार्य करता है एक गर्भवती स्त्री के लिए और सुबह के समय जो है उसको सूर्य के प्रकाश का सेवन अवश्य करना चाहिए और गर्भवती स्त्री का कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ हवा और सूर्य का प्रकाश पहुँचे। और फिर हम बात करते हैं शारीरिक स्वच्छता की, यानी कि पर्सनल क्लीनलीनेस की। जैसे कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी पर्सनल क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए। तो गर्भावस्था में जो है इस पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए जिससे कि उसके शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और स्त्री और भ्रूण दोनों के दूषित पदार्थ जो हैं वो पसीने के माध्यम से बाहर निकल आते हैं। इसके अलावा दाँतों की सफाई, नाखून, आँख, नाक, कान, त्वचा की भी नियमित सफाई होनी चाहिए और शारीरिक स्वच्छता से शरीर का जो रक्त संचार होता है, वो उत्तम रहता है। और एक ख़ास बात जो है वो ध्यान में रखने के लिए है कि गर्भवती स्त्री को गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उसकी जो शिराएँ होती हैं, उनका विस्फारण बढ़ जाता है, जो कि उसके लिए जो है मुश्किल या हो सकता है। और फिर हम बात करते हैं स्तनों की देखभाल।
जन्म के बाद शिशु को पर्याप्त मात्रा में दूध प्राप्त हो सके इसलिए गर्भावस्था से ही स्तनों की देखभाल आवश्यक है। गर्भावस्था के चौथे माह के अंत में जो उसके निपल्स होते हैं स्तनों के, उसमें से कुछ तरल पदार्थ की बूँदें निकलने लगती हैं और ये जो है इन्हें गुनगुने पानी व साबुन और रुई की सहायता से साफ करना चाहिए अन्यथा ये वहीं निप्पल पर जो है चिपक जाते हैं और वहाँ पर जो है उस निप्पल के छेद को बंद कर देते हैं। और एक और समस्या होती है कई स्त्रियों की, वो ये होती है कि उनके निप्पल जो होते हैं वो अंदर की तरफ धँसे होते हैं, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए जैतून का तेल या कोल्ड क्रीम की सहायता से धँसे हुए निप्पल को बाहर निकालना चाहिए और प्रतिदिन गुनगुने पानी से स्तन की सफाई की जानी चाहिए। ऐसा करने से जो है स्तन जन्म के बाद में या प्रसव के बाद में शिशु को जो है स्तनपान कराने में उसे सहायता मिलेगी। और फिर हम बात करते हैं कि गर्भावस्था में सहवास यानी स्त्री-पुरुष के संबंध की बात करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के जो प्रथम 3 माह होते हैं और अंतिम 1-2 महीने जो होते हैं, उसमें लैंगिक संभोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भपात होने का भय रहता है। और गर्भावस्था के अंतिम 6 से 8 सप्ताह में भी जो है संभोग वर्जित होता है। इसका कारण ये होता है कि इससे गर्भाशय पर आघात पहुँच सकता है और फलस्वरूप जो है समय से पूर्व यानी प्रीमेच्योर बर्थ भी हो सकता है और साथ ही योनि में इन्फेक्शन या संक्रमण होने की भी संभावना बनी रहती है। फिर हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल क्लीनलीनेस की यानी आंतों की सफाई। गर्भावस्था में सामान्यतः जो क्या होता है कि गर्भवती स्त्री को कब्ज़ की शिकायत रहती है जो कि 6 से अंतिम 6 से 8 सप्ताह में काफ़ी बढ़ जाती है और इससे उसकी पाचन क्रिया प्रभावित होती है। इसमें मेन कारण ये होता है कि आंतों की मांसपेशियाँ जो हैं वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्रिया जैसे मैंने पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये 2 हार्मोन्स जो हैं ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। स्त्री के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन 2 हार्मोन्स जो हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं और इन हार्मोन की क्रिया से क्या होता है कि आंतों की जो मांसपेशियाँ होती हैं, वो उनकी क्रिया मंद हो जाती है और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गर्भावस्था में यदि गर्भवती स्त्री अधिक मात्रा में रेशे युक्त आहार लेती है, नियमित व्यायाम करती है, तरल पदार्थों का सेवन करती है तो और फल व गर्म दूध जो है वो उसमें उसको सहायता प्रदान करता है। और फिर हम जो बात करते हैं वो है मानसिक स्वास्थ्य की। गर्भिणी को मानसिक स्वास्थ्य जो है उसको संतुलित बनाए रखना भी अनिवार्य होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जो मन होता है दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है और मानसिक भाव से यदि स्त्री जो है अपनी गर्भावस्था में प्रसन्नचित्त रहती है, आनंदमग्न रहती है उसके विचार अच्छे रहते हैं, तो इसका प्रभाव जो है वो गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। और जो है गर्भवती स्त्री को मानसिक उद्वेग, भय, चिंता, शोक, क्रोध आदि तनाव से दूर रहना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि एक मानसिक जो माहौल जो होता है या एक अच्छा माहौल बनाने में उसके जो परिवारजन हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो किसी तरह का कलह या कलेश जो है वो इस गर्भवती स्त्री से जो है वो दूर रहना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि गर्भवती स्त्री को अच्छा साहित्य, धार्मिक पुस्तकें, महापुरुषों की और वैज्ञानिकों की जीवनियाँ आदि पढ़नी चाहिए क्योंकि अच्छे विचार यदि उसके मन में आएँगे तो ये उसके उसके भ्रूण गर्भ में पल रहे भ्रूण पर जो है वो बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेंगे। तो ये बात जो है ये हमने सभी उन चीज़ों के बारे में की कि जो कि एक गर्भवती स्त्री को स्वयं अपनी देखभाल तथा उसके उसके जो सिग्निफिकेंट लोग जो उसके चारों तरफ हैं यानी कि उसके जो रिलेटिव्स हैं या उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको जो है किस तरह से उसकी जो है स्पेशल देखभाल करनी चाहिए, इसके बारे में हमने इसमें चर्चा की। धन्यवाद।